Very good morning, students. Welcome to your English class. And today again we are going to continue chapter 4, the rat trap. Okay. So in last video we discussed that this is a story written by Selma Lagerlöf. Okay, and he was a Swedish writer जिनकी स्टोरीज़ को कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. So here in this story we are टॉकिंग अबाउट अ रेड ट्रैप पेडलर जो कि रेड ट्रैप्स बनाता था और जिसके लिए वो मटेरियल बैगिंग के थ्रू कलेक्ट करता था, या तो किसी स्टोर से या फिर किसी बड़े फॉर्म से, राइट. और तब भी उसका बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल नहीं था. दैट्स वाई वो दो और काम करता था, जैसे बैगिंग करना और पैटी थिवरी यानी छोटी मोटी चोरियाँ करना, सो दैट ही कुड लर्न हिज लाइवलीहुड, ताकि वो खाने पीने का इंतज़ाम कर सके. एंड उसकी कंडीशन, व्हेन वी लुक एट हिम, उसकी कंडीशन काफ़ी बुरी दिखती है, बिकॉज ही जनरली यूज टू बियर रैग्स, फटे हुए कपड़े पहनता था. उसके चीक्स जो थे वो संकन थे, एकदम से चिपके हुए थे गालों से. ठीक है, मतलब ऐसे लगता था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, और हंगर उसकी आइज़ में ग्लीम करती रहती थी. ओके. और उसके साथ जो है कोई भी बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करता था, बिकॉज उसके लुक्स ऐसे थे दैट पीपल जनरली डाउट ऑन हिम. ओके. तो एक दिन वो जब बैठा सोच रहा था, तब भी उसे एक आइडिया आया उसके माइंड में. जनरली एक आइडिया ने स्ट्रक किया, एंड द आइडिया वाज दैट कि ये जो वर्ल्ड है इट इज़ ऑल्सो लाइक सम रेड ट्रैप. वो रेड ट्रैप्स बनाता था, और वो रेड ट्रैप होते थे जहाँ पर चीज़ एज अ बेट रखा जाता था, एज अ क्या कह सकते हैं उसे, कि आप लालच के रूप में उसे रखा जाता था ताकि रैट आए चीज़ खाने के लिए और वो वहाँ पर पकड़ा जाए, है ना. तो अकॉर्डिंग टू हिम ही थिंक्स कि ये वर्ल्ड जो है वो समथिंग लाइक अ रैट ट्रैप है, जहाँ पर हम अपने अपनी ज़रूरतों के साथ में जो है वो हमारे पास कुछ बेट्स होते हैं, वो लाइफ हमें रिचेस देती है एंड जॉय देती है, शेल्टर, फूड देती है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर जस्ट द बेट इन द रेड ट्रैप, है ना. ये वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है, और ये सारी चीज़ें हमारी लिए बेट है जो हमें टेम्पटेड करती हैं. ओके. और जैसे ही हम टेम्प्ट होते हैं, इट मीन्स ये हमें बंदी बना लेगी, और एवरीथिंग विल कम टू एन एंड देन. ओके. तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड को उसने रेड ट्रैप से कंपेयर किया. ओके. और बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लुक्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, दैट्स वाई कभी भी उसको जो है किसी ने काइंडनेस से ट्रीट नहीं किया था. और उसका बहुत ही चेरिशिंग पार्ट टाइम था ये, कि पास टाइम था, सॉरी, कि क्या करना है वर्ल्ड के बारे में ऐसा ही कुछ सोचना जो अजीब हो, लेकिन क्योंकि कोई भी उसके लिए काइंड नहीं था, तो इस तरह की चीज़ें जो है उसे अच्छा लगता था सोचने के लिए. तो एक नाइट क्या हुआ कि वो जो है किसी रोड से क्रॉस हो रहा था, पास हो रहा था, और उसने देखा कि एक लिटरे ग्रे कॉटेज जो है वो रोड साइड पर है. और उसने वहाँ जा कर के जब बात की, तो इट वाज द हाउस ऑफ एन ओल्ड मैन, जो जिसकी वाइफ और चाइल्ड जो है उसके साथ नहीं रहते थे. तो द ओल्ड मैन वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो कम से कम कोई तो आया मेरी लोनलीनेस में, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं. वो काफ़ी खुश था. उसने पॉट चढ़ाया फायर पे और सपर प्रोवाइड किया हमारे रेड ट्रैप पेडलर को. ओके. उसके बाद उसने टोबैको शेयर किया उसके साथ में, एंड देन दे प्लेड कार्ड्स. और वो इतना खुश था, और ही वॉज वेरी जनरस ऑल्सो, कि उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि ये जो गेस्ट है ये उसके लिए कुछ बुरा नहीं करेगा. तो उसने बताया कि जब वो ठीक ठाक था, ठीक है, तो अपने डेज़ ऑफ प्रॉस्पेरिटीज़ में वो क्या करता था, रामसोज आयरन वर्क में क्राफ्टर था. और अभी फ़िलहाल उसने एक काऊ ले रखी है जो कि काफ़ी अच्छा उसे रिटर्न देती है. वो उसकी मिल्किंग करता है, क्रीम एवरीडे बेचता है, और लास्ट मंथ उसे 30 क्रोनर जो है वो पेमेंट में मिले थे. ठीक है. तो
उसने जब पैसे निकाले, वो क्रोनर्स निकाले, तो उसने बहुत ही केयरलेसली रखा हुआ था। एक विंडो के पास में नेल पर एक पाउच टंगा हुआ था जिसमें वो पैसे उसने रखे हुए थे, और उसने रेड ट्रैप पेडलर को वो पैसे दिखाए। ओके, दूसरे दिन जो है काफ़ी जल्दी उठ गए क्रॉफ्टर, और क्योंकि उसको मिल्किंग करना था काऊ के लिए, एंड उसके साथ ही हमारा रेड ट्रैप पेडलर जो था वो भी जाग गया। ओके, क्योंकि जब हाउस का जो ओनर है वो जाग गया है तो उसे भी जाग जाना चाहिए। एंड दे लेफ्ट द हाउस ऑल टुगेदर। दोनों ने साथ ही घर छोड़ा, और उसके बाद क्रॉफ्टर ने क्या किया, डोर को लॉक कर दिया। ओके, एंड रेड ट्रैप पेडलर जो था उसने भी गुड बाय कहा एंड थैंक यू कहा, और आधे घंटे के बाद वो पेडलर फिर वापस वहीं पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने विंडो के एक पेन को स्मैश किया और वहाँ से हाथ डाल करके वो पाउच निकाला। उसे 30 क्रोनर्स जो है वो निकाले, और उसके बाद वापस उसने उस पाउच को वहाँ पर रख दिया। ओके, और उसने क्या सोचा कि आज थोड़ा सा उसे स्मार्टली वर्क करना है, तो ये थॉट कि मैं सीधा रास्ता ना लेकर के, पब्लिक हाईवे ना लेकर के जंगल के रास्ते से जाता हूँ। तो जंगल काफ़ी बड़ा था एंड इट वॉज कन्फ्यूजिंग एज वेल। ओके, सो ही वॉकड अ लॉन्ग वे, लेकिन उसे पता चला कि पाथ जो है वो काफ़ी ट्विस्टेड है, एंड दैट्स वाई ऐसे फील हो रहा था जैसे वो एक ही जगह पर बार बार घूम करके आ रहा था। एंड नाउ ही फेल्ट कि ये एक ऐसी इम्पेनेट्रेबल प्रिजन होने वाला है ये जंगल उसके लिए, कि इससे शायद वो कभी भी नहीं बच पाएगा। एंड इट वॉज़ द टाइम ऑफ दिसंबर, सो काफ़ी डार्कनेस वहाँ पर थी। ओके, एंड रात होती जा रही थी, तो डेंजर बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ रेड ट्रैप पेडलर का डिस्पेयर भी बढ़ता जा रहा था। ओके, देन उसने क्या सोचा, अब क्या करूं, दैट्स वाई ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, और उसने वहीं सोने के लिए सोचा। हाउएवर इट वॉज़ वेरी डेंजरस, लेकिन जब उसने सोचा ही था तभी उसे ऐसे लगा जैसे कोई रेगुलर थम्पिंग मीन्स हथौड़ा कोई मार रहा है बार बार। तो उससे लगा कि ज़रूर आसपास कोई तो भी है, क्योंकि हैमर स्ट्रोक किसी आयरन मिल से आते हुए से सुनाई दे रहे थे। ओके, तो उसने अपने स्ट्रेंथ को समन किया, इकट्ठा किया, और उस डायरेक्शन में बढ़ा जहाँ से साउंड आ रही थी। तो ये क्या था, रैमसोस आयरन वर्क्स था, ओके, विच आर नाउ क्लोज डाउन, बट नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद अ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक फौज था और एक मिल भी थी, तो यहाँ पर काफ़ी सारा उससे आयरन वर्क किया जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर आकर के इट वॉज़ द डे जस्ट बिफोर द क्रिसमस, राइट। तो वहाँ पे जो मास्टर स्मिथ थे वो फनेक में अपना वर्क कर रहे थे, उनके साथ में कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी थे। तो ये पर्सन जो है उसको जो आयरन मास्टर था यानी मेन ब्लैक स्मिथ था, उसने बहुत अच्छा तो शो नहीं दिया, बट ही आस्क्ड फॉर दैट कि क्या आज रात के लिए वो यहाँ पर रुक सकता है, एंड ही वॉज अलाउड। एंड एट दैट टाइम रामसोस के जो ओनर थे उस टाइम के वो आए, और क्योंकि फनेक्स जल रहा था तो उसकी ग्लीम में, उसके ग्लो में उन्हें ऐसे फील हुआ कि ये जो रेड ट्रैप पेडलर है ये एक्चुअली उनका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस है, राइट। ओल्ड एक्वेंटेंस है मतलब कोई एक पर्सन जिसे वो पहचानते थे। ही थॉट हिम टू बी निल्स अलोफ, जो कि उनके साथ में रेजिमेंट में वर्क कर रहे थे। ओके, सो ही थॉट कि चल को एक ओल्ड कॉमरेड उनको मिल गया है, और उन्होंने उससे काफ़ी अच्छे से बात की। हाउएवर वो नहीं भी फ्रेंड थे होते तो भी जो ओनर थे आयरन मिल के वो काफ़ी जेनरस पर्सन थे, तो वो अच्छे से ही बात कर रहे थे। बट जब उन्हें लगा कि ये उनके रेजिमेंट का एक फ्रेंड है तो उन्हें उसकी हालत देख कर के काफ़ी बुरा लगा। उसने कहा कि ये तुम जो रिज़ाइन किया रेजिमेंट से वो शायद तुम्हारा सबसे बड़ा बुरा डिसीज़न था, एंड इट वॉज़ अ मिस्टेक। तो तुम जैसे दिख रहे हो वैसा नहीं होना चाहिए था, तो चलो अभी मेरे साथ में, और वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा मुझे अपना साथ, और हम साथ में क्या करेंगे, क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट रेड ट्रैप सेलर जो था
जिसे हमने कहा है रेड ट्रैप पेडलर। तो वो ही थॉट कि कहीं ऐसा ना हो। पहले तो उसको लगा कि ये जो पर्सन है आयरन मिल का ओनर, वो उसे थोड़ा मनी से कुछ हेल्प कर सकता है, तो ही वॉज रेडी। बट उसे अचानक से 30 करोनर का याद आया। उसे लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं। ठीक है, तो उसने जो है वो मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ। एंड ओनर ऑफ द मिल थॉट कि शायद वो अपनी कंडीशन को, अपने हालत की वजह से बिल्कुल बुरा फील कर रहा है, एम्बैरसिंग फील कर रहा है, दैट्स वाई वो नहीं आना चाहता। तो उसने बताया कि देखो, मेरी वाइफ जो है एलिज़ाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है, बॉयज़ मेरे अब्रॉड रह रहे हैं और मेरे घर में सिर्फ एक मेरी बेटी है और मैं हूँ। ठीक है, तो आज जो है क्रिसमस जो नेक्स्ट डे होने वाला है, तो उस पर तुम हमें कंपनी दे सकते हो। एंड रेड ट्रैप पेडलर जो था उसने मना कर दिया। तो उस टाइम तो जो था हमारा ओनर ऑफ द आयरन मिल, वो चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी बेटी को भेजा। उन्हें लगा कि शायद वो कन्विंस कर पाएगी, परस्यू कर पाएगी रेड ट्रैप पेडलर को कि वो घर आए। ओके, तो वो आई और एनी हाउ उसने तैयार कर लिया उन्हें कि चलिए आप हमारे घर। और जब वो वापस आई तो उसने कहा कि इस पर्सन को देख करके कहीं से भी फील नहीं होता है कि ये पर्सन जो है वो कहीं से पढ़ा लिखा पर्सन है, या कभी ये एक रेजिमेंट में एज अ सोल्जर या फिर उसने आर्मी के लिए काम किया है। एंड द नेम ऑफ द गर्ल वॉज एडला विलमेंशन। ओके, शी वॉज नॉट वेरी प्रिटी बट शी वॉज अ वेरी काइंड, वेरी जेनरस गर्ल। ओके, और उसके मैनर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। हाउएवर शी वॉज नॉट वेरी वेरी मच प्रिटी। ओके, तो जब वो तैयार होकर के आया, जबकि उसके बियर्ड को कट कर दिया गया और उसे साफ़ सुथरा बना दिया गया, और उसने एक ड्रेस पहना, किसका, उसने सूट पहना आयरन मिल के मास्टर का। तो जब वो वापस आया तो ऑब्वियसली ये पता चल गया उनको कि ये मेरा कॉमरेड तो नहीं है। ओके, ये वो नहीं है जो मैं उसे समझ रहा था। एक्चुअली ये तो कोई और ही है। उस टाइम शायद लाइट की वजह से जो है वो समझ में नहीं आ पाया था, बट अब उन्हें पता चल गया था कि वो जो है कोई और है, उनके साथ का या उनका जो ओल्ड एक्वेंटेंस है उसमें से कोई भी नहीं था। ओके, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि पहले तब तो तुम मुझे नहीं समझ में आए थे, लेकिन अभी ब्रॉड लाइट है डे की, तो अब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे पहचान वाले तो कोई भी नहीं हो। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। उसने क्या कहा कि इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो, क्योंकि अभी तक तो वो काफ़ी हैप्पी था, उसको ठीक लग रहा था कि चलो मैं एक अच्छा क्रिसमस यहाँ पर बिताने वाला हूँ। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। तो अब उसे समझ में आ गया था कि वो जो ये इतना लग्जरियस लाइफ उसको मिलने वाली थी आज क्रिसमस को, वो उसका टाइम अब ख़त्म हो गया। इट हैज़ बीन एंडेड नाउ। ओके, तो उसने ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश नहीं की। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर। आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे in the force, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. तो उसने कहा सर ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो वैसे भी एक पुअर ट्रेडर था, मैं जस्ट फोग के पास में फोग में जा कर के रहना चाहता था, थोड़ा सा मुझे वार्मथ मिलती, मैं बस यही चाहता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा बुरा जो हो सकता वो यही है कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहनूं और यहाँ से चला जाऊँ। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in this matter. तो आयरन मास्टर को ये तो समझ में आया कि गलती है, लेकिन हेजिटेट करते हुए उसने क्या कहा कि ये कोई ऑनेस्ट बनने वाली बात नहीं है। ओके, और तुम्हें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। तो उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, शेरिफ को बुला लेता हूँ। शेरिफ
जो है वो एक पुलिस टाइप की अथॉरिटी होती है। तो उसने कहा कि मैं उनको बुलाता हूँ। ओके, द ट्रैम्प द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said. This whole world is nothing but a big trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese and bit of fork set out to drag a poor fellow into trouble. तो अभी जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पास 30 क्रोनर्स भी थे जो उसने चुराए हुए थे। ठीक है, तो उसने फिस्ट अपना टेबल पर स्ट्रक किया और उसने कहा देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पूरी दुनिया है ये एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। यहाँ पे जैसे रेड को पकड़ने के लिए चीज़ रिंस और बिट्स ऑफ पोक रखे जाते हैं, ऐसे ही बेचारे एक पुअर फेलो को प्रॉब्लम में इनवाइट करने के लिए, कुछ ट्रबल उसे देने के लिए ऐसे ही कुछ पेट्स रखे जाते हैं। एंड इफ़ दिस शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. तो उसने कहा चलिए ठीक है, अभी शेरिफ आएगा मुझे पकड़ लेगा, मेरा काम तो ख़त्म, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप भी किसी रेड ट्रैप में फंसने वाले हैं, आपको भी कोई लालच आएगा और तब आप पकड़े जाएंगे, यानी आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। The Iron Master began to laugh. That was not so badly said. My good fellow, perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now, get out of here as fast as you can. तो जब ये बात आयरन मास्टर ने सुनी तो उसे थोड़ा हंसी आई। उसने कहा चलो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, एक काम करो, शेरिफ को हम आज नहीं बुलाते, बट तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. पर जब वो रेड ट्रैप पेडलर जा रहा था तभी वो गर्ल जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी, उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि इस पर्सन को आज हमारे साथ में यहाँ पर रहना चाहिए, बिकॉज इट वॉज अ क्रिसमस ईव। और इतना कहते ही उसने डोर को क्लोज कर दिया। What in the world are you doing? said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. तो उसके फादर ने पूछा कि आगे तुम ये कर क्या रही हो, क्योंकि वो पर्सन जो था बिल्कुल पहचान का नहीं था। दूसरा, अब उसने एडमिट भी कर लिया था कि मैं आपकी पहचान का पर्सन हूँ नहीं, और वो जाने के लिए भी रेडी था, लेकिन डॉटर ने रोक दिया। तो फादर वॉज अ लिटिल अनॉयड आई थिंक। तो उस जो गर्ल थी एडला, उसको थोड़ा एम्बैरसिंग फ़ील हो रहा था, पर उसके पास कोई आंसर नहीं था कि वो क्या कहे। एक्चुअली सुबह से वो बहुत खुश थी कि एक बेचारे गरीब आदमी का आज अच्छा सा दिन होने वाला है, क्योंकि उसे होम लाइक फील होगा एंड ही वुड बी एबल टू सेलिब्रेट क्रिसमस ऑल्सो। तो ये आइडिया वो अभी तुरंत जो है वो अपने आइडिया को खोना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि ये आइडिया जो उसने सोच रखा है किसी बेचारे पर्सन के लिए अच्छा दिन बनाने का, वो ना जाए। एंड दैट्स वाई उसने उस पैगाबॉन्ड को, उस आवारा पर्सन को जो है वहाँ पर रुकने के लिए बोला हुआ था। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, एंड देयर इज़ प्रॉबली not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Whenever he returns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined.
I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. फिर उसने अपने फादर को बताया कि एक्चुअली मैं स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, ये पूरा साल तो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, एक भी कोई जगह नहीं है पूरी कंट्री में जहाँ वो आराम से रह सके, उसका वेलकम किया जाए या उसका घर हो, जहाँ भी वो जाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग, है ना। और उसे हर टाइम एक डर रहता है कि कोई मुझे अरेस्ट ना कर ले, कहीं मुझसे कोई क्वेश्चंस ना पूछा जाए। तो मैं एक ऐसे पर्सन का सिर्फ एक दिन जो है वो पीस के साथ वो कहीं रह सके, ऐसा चाहती हूँ। सिर्फ एक दिन की ही ये बात है। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। तो जब फादर ने ये बात सुनी तो वो कुछ सोचे, लेकिन वो इस चीज़ को अपोज़ नहीं कर पाए। शायद उन्हें भी ये आइडिया जो है वो अच्छा लगा था। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ऑफ कोर्स, ही कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. तब उसने फाइनली अपना कंपैशन दिखाया और उसने क्या कहा कि ये तो एक मिस्टेक थी, हमने ही उसे बुलाया था और अब हम ही उसे कह दें कि जाओ यहाँ से। हमने उससे प्रॉमिस किया था कि एक अच्छा दिन, एक अच्छा क्रिसमस चीयर हम तुम्हें देने वाले हैं। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, सेड द आयरन मास्टर। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। तो उन्होंने थोड़ा सा डाउटफुल थे आयरन मास्टर। दैट्स वाई ही सेड कि मेरा ऐसा मानना है कि शायद तुम्हें अपने इस डिसीज़न पे रिग्रेट तो नहीं होगा, ओके क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे कि कुछ गलत उनके साथ हो। मीन्स जैसे कि उस क्रॉफ्टर के साथ में हुआ था, ऐसा शायद वो कोई भी चीज़ सपोज़ नहीं कर रहे थे कि होनी चाहिए, है ना। क्रॉफ्टर के पास जा कर के रेड ट्रैप पेडलर ने क्या किया, उसके पैसे चुरा लिए। तो आई थिंक वो उनका यही कहना था कि ऐसा ना हो कि तुम्हें रिग्रेट हो, एंड ही विस्ड कि काश ऐसा ना हो। नाउ द यंग गर्ल took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. तो जब उस लड़की ने देखा कि अब फादर जो है वो कुछ अपोज नहीं कर रहे हैं, तो उसने उस वैगाबॉन्ड को के हाथ को पकड़ा और उसे टेबल पर बिठाते हुए कहा कि अब बैठो और जो है खाओ समथिंग, ईट समथिंग। द मैन विद द रेड ट्रैप said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? Why she had done it was the question जिसके माइंड में चल रहा था। हालांकि वो बैठ करके खाना खा रहा था और इट वॉज़ अ गुड टाइम फॉर हिम, क्योंकि कोई भी उसे वेलकम तो नहीं करता था। बट क्वेश्चन उसे अभी भी परेशान कर रहा था कि वो जो लड़की है उसने उसे रोका क्या था, उसके माइंड में आखिर चल कर रहा था। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रमसोस पास जस्ट एट इट ऑलवेज हैड। द स्ट्रेंजर डिड नॉट cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at रमसोस। तो अभी जो है वो क्रिसमस ईव निकल गई। उसके बाद का जो नेक्स्ट डे था, उस दिन स्ट्रेंजर ने, मीन्स रेड ट्रैप पेडलर ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की, क्योंकि उसने बहुत सोया। पूरा दिन सिर्फ सोने में ही उसने निकाला गेस्ट रूम में सोफे पर, और उसको जब उठाया गया ताकि वो अपना क्रिसमस फेयर ले, उसने लिया, फिर वापस सो गया। तो ऐसे फील हो रहा था जैसे बरसों से उसे ऐसे आराम की
चैन भरी और सेफ नींद मिली ही ना हो। इन द इवनिंग when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas feast and porridge. तो शाम को फिर जब क्रिसमस ट्री लाइट हुआ तो उसे जगाया गया। वो थोड़ी देर के लिए उठा, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे ये लाइट जो है उसे चुभ रही है, ठीक है। एंड थोड़ी ही देर में फिर वो डिसअपियर हो गया। 2 घंटे बाद फिर उसे उठाया गया और अब उससे क्या करना है, नीचे डाइनिंग रूम में जा कर के क्रिसमस फिश और पॉलिस को एंजॉय करना था। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. तो जब ये सब हो गया और अब प्रेजेंट्स की बारी आई तो उसने सबको जा कर के क्या कहा, थैंक यू कहा, गुड नाइट कहा। एंड जब उस गर्ल के पास पहुँचे तो उसने बताया गर्ल ने कि ये जो सूट तुमने पहना हुआ है, मेरे फादर का ऐसा मानना है कि इसे एज अ क्रिसमस प्रेजेंट तुम रख सकते हो, और अगर चाहो तो अगले साल क्रिसमस पर कोई प्लेस अगर नहीं मिलता है कि रेस्ट कर सको, पीसफुली रह सको, तो यहाँ पर फिर से वेलकम है तुम्हारा, 1 साल बाद वापस क्रिसमस पर आ सकते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। तो रेड ट्रैप पेडलर जो है उसने कुछ कहा नहीं, जस्ट ही वॉज वेरी मच अमेज्ड कि वो गर्ल जो है वो जानती थी कि कोई पहचान का पर्सन नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पूरा दिन रहा, सोया और खाया, ओके, बट स्टिल शी इज़ सो काइंड एंड शी इज़ सो फुल ऑफ बेनेवोलेंस कि वो उसे फिर से इनवाइट कर रही कि अगर कोई तुमको रास्ता नहीं मिलता है, अगले पूरे साल तक भी रेस्ट का डे नहीं मिलता है, पीस नहीं मिल रहा है, तो वापस नेक्स्ट ईयर आकर के यहाँ पर हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हो, राइट। तो इट वॉज अ बाउंडलेस अमेजमेंट फॉर हिम। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। तो दूसरे दिन वो फादर एंड डॉटर जो है वो क्रिसमस सर्विस के लिए जाना चाहते थे, तो वो काफ़ी जल्दी उठे और उनका गेस्ट जो है वो अभी भी सो रहा था, तो उसे उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church she had learned that one of the crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red traps. Yes, that was the fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. तो अब जब वो लौट रहे थे चर्च से अबाउट 10 o'clock, तो वो जो गर्ल थी उसका सर काफ़ी झुका हुआ था, मतलब उन्हें शायद ऐसे फील हो रहा था दैट आई एम गोइंग टू रिग्रेट ऑन माई डिसीज़न। मैंने उस पर्सन को यहाँ पर रुकने दिया, ये रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर से किसी ने 30 क्रोनर्स जो है वो चुरा लिए हैं, और ऑब्वियसली इट वाज अ मैन विद द रेड ट्रैप्स। और अभी उनके घर में जिसे वो छोड़ कर के आए थे वो भी वही सेम पर्सन था। तो उसके फादर ने एटलीस्ट एक कमेंट किया कि आई डोंट नो कि हमारे घर के कबर्ड में कितने स्पून्स बचे होंगे, दोज वर ऑफ सिल्वर। मतलब उन्हें लग रहा था कि वो पर्सन वहाँ से भी कुछ ना कुछ चुरा करके भाग गया होगा।
The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as the Christmas present. तो जैसे ही वैगन जो उनकी गाड़ी घर पहुंची तो आयरन मास्टर जो था उन्होंने वैलेट से पूछा, अपने सर्वेंट से पूछा कि क्या वो स्ट्रेंजर चला गया और कहीं उसके पास कुछ था तो नहीं। तो उसने बताया कि हाँ वो तो चला गया है, बट वो कुछ लेकर के नहीं गया है, राइट, बल्कि उसने मिस विल्मनसन के लिए एक प्रेजेंट छोड़ा हुआ है और वो चाहता है कि प्लीज़ काइंडली वो उसे एक्सेप्ट करें। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस. शी गेव अ लिटिल cry of joy. She found a small red trap and it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not at all. In the red trap lay also a letter written in large jagged characters. तो उस लड़की ने जब उस पैकेज को खोला तो वो इतने बुरे तरीके से पैक किया गया था कि जैसे उसने खोला तुरंत ही उसे पता चल गया कि इसके अंदर एक रेड ट्रैप है और उस रेड ट्रैप के अंदर तीनों ही क्रोनर्स वहाँ पर रखे हुए थे और एक लेटर भी था वहाँ पर जिसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? लेट्स सी. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at the Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bet for poor wanderers. तो उस लेटर में क्या लिखा था? ये जो गिफ्ट है वो ऑनरेबल एंड नोबल मिस विल्मनसन के लिए है, जो कि उसके लिए पूरा दिन उतनी ही अच्छी थी जैसे कि वो किसी रियल कैप्टन के लिए थी. तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप एम्बैरस हो इस क्रिसमस सीज़न पर कि मैंने एक थीफ को अपने घर में रुकने दिया. दैट्स वाई उसने वो मनी वहाँ रखा और कहा कि ये मनी उस ओल्ड मैन को वापस कर दीजिएगा जो कि रोड साइड पर रहता है, क्योंकि उसने इस मनी को एक पाउच में टांग करके उस विंडो में रखा हुआ था. एंड इट वॉज अ बेट फॉर अ पुअर वॉन्डरर. मेरे जैसे एक घुमक्कड़, एक आवारा पर्सन के लिए एक बेट था, लालच था और मैं उस लालच में पड़ गया. बट एक्चुअली वो रिग्रेट नहीं कराना चाहता था विल्मनसन को, जो कि उसके लिए इतनी अच्छी थी, उसके बारे में जानते हुए भी कि वो हमारी पहचान का नहीं है. जस्ट थिंकिंग ऑफ हिम कि वो कितना पुअर है, उसकी कंडीशन कितनी बैड है. शी वांटेड दैट कि वो एक अच्छी नाइट जो है वो स्पेंड कर पाए, एक अच्छा क्रिसमस उसे एंजॉय करने को मिले. ओके. द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रैट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. तो उसने कहा कि ये जो रेड ट्रैप है एक रेड की तरफ से उन विल्मनसन को, मिस विल्मनसन को एक गिफ्ट है, जो कि रेड ट्रैप में फंसे हुए एक इंसान की तरह था, जो कि वर्ल्डली रेड ट्रैप में फंसा हुआ था. और मिस विल्मनसन ने आकर के उसे रेज़ किया जस्ट एज अ क्वेश्चन कैप्टन, और अभी उस कैप्टन की तरह ही उसके पास पावर है कि वो अपनी बात को क्लियर कर सके, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सके और उसे सुधार भी सके. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टार. और ये जो लास्ट में उसने लिखा तो क्या लिखा कि ये मेरे फ्रेंड के लिए है एंड ही वॉज एक्चुअली अ रियल कैप्टन. पर
वर्ल्ड का जो रेड ट्रैप था उसमें वो इस तरह से फंस चुका था कि वो एक अपनी ही वैगाबॉन्ड, एक थीव की ज़िंदगी से खुश था. बट द बिहेवियर ऑफ मिस वेलमैंशन हैज़ चेंज्ड हिम अलॉट. सो यहाँ पर यू हैव सीन दैट कि जब आप सिंपैथेटिक होते हैं, जब आप कंपैशनेट होते हैं, जब आप काइंड एंड जेनरस होते हैं, तो किसी की लाइफ को भी बदला जा सकता है, एज द लाइफ ऑफ द रेड ट्रैप पेडलर हैड बीन चेंज्ड हियर. ओके, so this is all for today, and have a nice day. Goodbye.